नमस्कार साथियों, रोजगार युवा चैनल में आपका स्वागत है। जो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक मोस्ट ग्राउंडनट क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ से इंट्रोडक्शन की बात करें तो बॉटनी का नेम है इसका अरेकिस हाइपोजिया। फैमिली की बात करें तो लेगुमिनेसी यानी पेकुलिनेसी फैमिली। ग्राउंडनट जिसका अदर नेम है यानी पीनट, मंकी नट, अर्थ नट एंड मूंगफली। अरेकिस हाइपोजिया का ग्रीन वर्ड है। अरेकिस का मीन्स है नहीं लेग्यूम, अगर हाइपोजिया का मीन्स है बिलो द ग्राउंड या सोइल। ग्राउंडनट इज द सेल्फ पोलिनेशन क्रॉप एंड डे न्यूट्रल प्लांट। एरिया एंड प्रोडक्शन की बात करें, मेजर ग्राउंडनट प्रोडक्शन कंट्रीज चाइना हुआ, इंडिया हुआ, नाइजीरिया, यूएसए, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, सूडान, म्यांमार। इंडिया इज द फर्स्ट रैंक एरिया प्रोडक्शन की एंड कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया एरिया के अंदर 40%। एंड प्रोडक्शन की बात करें तो 36%। और इंडिया एरिया की बात करें तो 5.31 मिलियन हेक्टर एरिया इसका। प्रोडक्शन की बात करें तो 7.57 मिलियन टन। प्रोडक्ट की बात करें 1425 के जी प्रति हेक्टर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इंडिया की। अगर सेकेंड है तेलंगाना स्टेट की बात करें तो 0.17 मिलियन हेक्टर। प्रोडक्शन की बात करें तो 0.33 मिलियन टन। और वो प्रोडक्ट की बात करें तो 1945 केजी प्रति हेक्टर। न्यूट्रिशन क्वांटिटी ऑफ ग्राउंडनट की बात करें तो ऑयल कंटेंट की बात करें तो 44 से 55% ऑयल इसके अंदर। प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो 22 से 32%। सोल्यूबल शुगर की बात करें तो 8 से 14%। कैल्शियम, आयरन एंड विटामिन बी एंड विटामिन सी कंटेंट पाए जाते हैं इसके अंदर। केक कंटेंट प्रोटीन की बात करें तो इसके अंदर 45 से 50%। एमिनो एसिड की बात करें तो आर सभी एमिनो एसिड पाए जाते हैं, बट कुछ जैसे लूसीन हुआ, मैथियोनिन एमिनो एसिड इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। इट हैव एंटी न्यूट्रल फैक्टर जैसे टिप्सिन इनहिबिटर और पाइटिक एसिड इनएक्टिव बाय द बॉइलिंग एंड रोस्टिंग। ये एप्रोटॉक्सिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो क्योंकि आधे एग्जाम के रूप में ये एप्रोटॉक्सिन क्वेश्चन पूछते हैं, इसकी कवर करता है ये। इसका जो अधिक नाम है माइकोटॉक्सिन, प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस फ्लेवर्स and Aspergillus parasiticus. Both are the saprophytic involved groundnut before the after harvesting, during the storage and transpiration. Aflatoxin causes living carriers cancer and animals also humans के अंदर। अपर लिमिट की बात करें अप्रोटॉक्सिन की बात करें तो 330 म्यूकी केजी के। अगर इससे ज़्यादा हो जाए क्वांटिटी से तो अप्रोटॉक्सिन मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। वाइल्ड पोजिनेशन एस्टर की बात करें तो स्मार्ट लिट की और प्रोबुल एंसेस्टर एस्परजिलस हाइपोजीनिया। जो इसकी जो अदर स्पीशीज है वाइल्ड स्पीशीज एस्परजिलस डोनेंसिस ये जीनोम्स है, और एस्परजिलस इपोनिसिस ये बीज जीनोसिस है। अकॉर्डिंग टू कंट्रोमेटिक बैंड एंड RFLP डाटा, एस्परजिलस यूगोसा, एस्परजिलस hyponesis are the diploid progenitors and Aspergillus hypogenia and Aspergillus monticola. Achatic genus has more than 70 species extant on nature. For cultivation species और अरेकिस पस्टर डिप्लॉयड स्पीशीज 2n बराबर 2x बराबर 20। एस्परजिलस यूवो सुलिकार्पा, एस्परजिलस रेप्सन्स ये फॉडर एंड कवर क्रॉप्स के रूप में ग्रो की जा रही है। टेट्राप्लॉइड की बात स्पीशीज की बात 2n बराबर 2x 4x 40। एस्परजिलस
गलबाटा पोल्टर कॉर्कोस के रूप में उगाई जा रही है मोस्टली है। एस्पेरजिलस हाइपोजीनिया ये ऑयल कंटेंट है। सिगमिनेसिस एमपी डिप्लॉयड। 33 स्पीशीज नेम्स की बात करते हो जैसे एस्पेरजिलस मोंटाकोला इज ओनली वाइल्डली एस अरेकिस टॉक्स which can by cross with Aspergillus hypogynia to produce by fertile progeny. Flowering की बात करें तो the flowering branch never occur at the some node as a vegetative branch. Intermediate growth better at good sun. एंथेसिस की बात करें तो 5:30 मॉर्निंग 5:30 से 7:30 AM. Stimulum become the receptive about choice hours before the anthesis and the reproductive presence for about 12 hours after anthesis. Pollen grain are the smooth or ovular staking. Fertilization occurs about 6 after pollination. All flavor do not end up forming pod. Pod part of flower shed after at the beginning. Two and the flower do not follow pod even after pod formation. On an average, 1 on path 7 forms a pod. Pegging की बात करें तो within the 7 days after fertilization, the intercalary meristem below the ovary started because active and female ovule location on the third internode also started getting enlarged. This in the later stage is taken the shape of thick root and carry the fertile ovary in its tip called a pegs. Movement geotropic pentage soil up to 7 cm depth and because diagnostic. The pod formation will started after growth of peg step. Time taken by peg to reach the soil surface it to say 8 day branch type of 5 से 10 day in separating type. Only 44% pegging peg upon pods. जो छोटे वाले जो है इसमें पेडिकल फॉर्म द अनफर्टाइल सीड पोड. ये जो बड़े वाले सीड है ये फर्टाइल पोड लेग्यूम्स विद इन 2 सीड. वेराइटीज की बात करें तो ग्राउंडनट वेराइटीज वो अंडर द कल्टीवेशन फॉल अंडर 3 सीड बॉटनिकल ग्रुप्स की बात करें तो सेपरेटिंग वेलेंसिया विगिनिया. थर्ड हैबिट ग्रुप की बात करें तो ब्रांच सेपरेटिंग वेलेंसिया सेमी सेपरेटिंग विजेनिया ब्रांच सेपरेटिंग विजेनिया. बेस्ड ऑन द ग्रोथ हैबिट की बात करें तो सेपरेटिंग ब्रांच आर सेपरेटिंग मेन शूट मेनी एक्सटेंड और बेंड. सेमेस्टिंग मेन शूट ऑलवेज एक्सटेंड. बंच की बात करें तो ब्रांच मेकिंग एक्यूट एंगल विथ द एक्सटेंड मेन शूट. द रिकमेंडेड वैरायटी ग्राउंडनट आर GL चॉइस फूले प्रगति, TG चॉइस, ग्रीष्मा, पंसूर, अभया अपूर्मा, ICGV 86590 के 134, TPT2 TPT3 ICGV 86325, DRG 12 कबीरी कादरी 456, JCC 88, ICJS 11, ICJ 44 67, थर्टी नयनी TG 36 गंग 1. क्लाइमेट कंडीशन की बात है तो ग्राउंडनट predominantly of crop the tropics. The approximately limit of the present commercially production above the between the latitude 400 north and 400 south
and up to an altitude 1065 मीटर. Rainfall during the growing season exceed 500 mm. टेम्परेचर की बात करें तो द सॉइल टेम्परेचर बिलो टू 180 सेंटीग्रेड डिलाइड इमरजेंसी सीडलिंग. एम्ब्रियो इज किल अबाउट 44-54 सेंटीग्रेड पर. ग्राउंडनट perform the will in the dry temperature range between the 24 सेंटीग्रेड से 33 सेंटीग्रेड between the can you survive up to 45. ideal temperature for the reproductive stage between the 24 से 27 सेंटीग्रेड. and rate of the growth pod usually maximum between की 30 से 34 सेंटीग्रेड तापमान पर. soil की बात करें तो groundnut can be grown on all type of soil much as sandy soil, सैंडी लोम सोइल, हेवी ब्लैक सोइल के अंदर. दिस आर द बेस्ट ऑफ सैंडी सोइल. टेम्परेचर पीएच की बात करें तो 5 से 5.5 पीएच पर ग्रो की जा रही है मोस्टली ग्राउंडनट. सीजन की बात करें तो खरीफ सीजन के अंदर 90% एरिया अंडर द ग्राउंडनट ड्यूरिंग द खरीफ अंडर द रेनफॉल कंडीशन के अंदर. रबी सीजन की बात करें तो क्रॉपिंग ड्यूरिंग द रबी लिमिट एरिया. विंटर सीजन नो सर एज टेम्परेचर do not grow below the temperature पर. समर सीजन की बात करें तो ग्राउंडनट yield the 3 time highly during the summer and खरीफ during the ideal climate at the clear sky, good light intensity and less incident of pest and disease. It is also grown completely under irrigation all through the crop period. सीड एंड सोइंग की बात करें तो सीड सिलेक्शन जर्मिनेशन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है. 85% से कम इज डू नॉट कंसिडरेशन सर्टिफिकेशन. सेलेक्ट pod are the throwing out the clear picket reforms of the guinea bag stored in the will ventilate place. Groundnut pod are for seed purpose are usually hand state about a week in advance of soil. The ability of seed will be loss of field long below seedling. Sleds are also used for sealing the pod or maximize the cost of groundnut production. After selling, surviving and damaged seed are rejected by hand pickling. Seed related to on 5 mm 100 kernel weight about 27 gram. Germination early and products vigorous plant for high pod yield. सीड डेटा एंड स्पेसिंग की बात करें तो कॉस्ट ऑफ द सीड कॉन्स्टिट्यूट 37 से 50% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन. ये सीजन है. खरीफ सीजन की बात करें सीड डेट की बात करें तो बंच के अंदर एंड सेमी स्पेटिंग एंड सेपरेटिंग. खरीफ सीजन की बात करें 120 kg प्रति हेक्टर. जो बंच टाइप की वो सेपरेटिंग पहले वाली की बात करें तो 150 kg. एंड रबी सीजन की बात करें तो वो 150 kg और स्पेसिंग की बात है 180 kg. समर सीजन की 150 kg 80 kg. स्पेसिंग की बात करें तो 30 × 10 सेंटीमीटर बंच की और सेपरेटिंग की बात करें 30 × 15 सेंटीमीटर. एंड रबी सीजन की अगर सेपरेटिंग बंच की बात करें तो 22.5 × 10 सेंटीमीटर वो इसकी रहेगी सेम ही रहेगी स्पेसिंग और वे की. क्रिटिकल स्टेज की बात करें तो पीरियड द पिक फ्लोरिंग एंड द अर्ली पोट डेवलपमेंट 45 से 75 days. It the most sensitive of soil moisture stage. On other word flowering peak pentation of pod development stage are the 3 most sensitive stages of pod yield. Very early growth phase up to 20 day after sowing per later sensitive. Critical stage बाद flowering stage, pegging stage and pod development stage. ये 3 ग्राउंडनट की critical stage है. हार्वेस्टिंग की बात करें जनरली ब्रांच एंड सेमी स्पेटिंग टाइप कमिंग द मैच्योरिटी बाय द 105 डे आफ्टर. सेपरेटिंग टाइप की 125 से 35 डे पर. द प्रोमिनेंट सिम्टम्स ऑफ मैच्योरिटी yellowing of leaf, necrotic
spotting on the leaves, dropping of old leaf fall. The pod becomes very hard and to very given cracking sound of splintering open the finger. The inside of the shelling touching dark within necting venetion sheet. Cost development to pickle of the red color, normally color of the varieties, yeshing of the soil of the base of the stem or observation. Storage की बात करें तो storage farmer level of the inviability of the sperm pod. Farmers usually depots groundnut pod within a month of drying a yard in shelf. A few storage or it 6 months till creep seedling. Antiseptic of the high price pod of the seed purpose storage 7 से 8 month. Pod of seed purpose की बात करें storage of the northern pod mid being of the boom case पर the Jenny bag having a polyethylene lining. If the seed moisture content is above of the critical level of 9% and apoptoxin production due to the aspergillus flavors, यानी जिसके मूंगफली अगर अधिक स्टोरेज मॉइस्चर कंटेंट हो जाए तो अप्रोटॉक्सिन फ्लेवर्स फंगस के कारण इसमें जो अप्रोटॉक्सिन डिजीज आना शुरू हो जाता है इसके अंदर. Yield attribute की बात करें तो ग्राउंडनट कर्नल yield of the product of the pod number of kernel pre pod of the weight of kernel per pod vary from the 1 से 5 pod per plant 5 से 105 and kernel so weight from the 28 से 62 ग्राम. They are the high positive correlation between the number of maturity pod and pod yield. yield की बात रेनफॉल एरिया की बात करें तो 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर और इरिगेशन की बात करें तो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टर. हार्वेस्ट इंडेक्स की बात करें तो ग्राउंड की 0.35 से 0.50 के आसपास हार्वेस्ट इंडेक्स इसकी. नमस्कार दोस्तों, ये आपकी जो ग्राउंडनट की क्रॉपिंग कैसे लगी कमेंट करके बताएं आप.